कटंगी क्षेत्र के नांदी मोहगांव में सनसनीखेज वारदात। पति पत्नी का संदिग्ध हालत में मिला रक्त रंजित शव। कटंगी थाना क्षेत्र के नांदी मोहगांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर के बेडरूम में पति पत्नी का शव संदिग्ध हालत में रक्त रंजित अवस्था में मिला। मृतकों की पहचान हेमेंद्र बिसेन और पत्नी योगिता बिसेन के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि दंपति किराना और हार्डवेयर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध भी रखते हैं। घटना की जानकारी लगते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी पिछले 6 घंटे से लगातार मौके पर मौजूद है। घर की घेराबंदी कर घटना के हर कारणों की पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा भी लगातार घटनास्थल में मौजूद होकर तथ्यों की पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मृतक दंपति के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, उससे हत्या की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। साथ में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के खमरिया नेत्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव में 2 दर्जन युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे ने सभी युवाओं को कांग्रेस का गमछा पहनाकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर विधायक अनुभव मुज्जारे ने कहा कि देश में आज का युवा बहुत निराशा में है, क्योंकि रोजी रोटी रोजगार इसके साधन बिल्कुल भी नहीं है और शिक्षा का हाल ऐसा है कि पढ़ाई करने के बावजूद, डिग्री प्राप्त करने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। क्योंकि रोजी रोटी रोजगार इसके साधन बिल्कुल नहीं के बराबर हो गए। आज शिक्षा का स्तर तो देखा जाए जागरूकता, नागरिक जागरूकता के कारण बढ़ा है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद आज का युवा डिग्रियां लेके दर दर भटक रहा है। ना उसको रोजगार मिल रहा है, ना रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। और जो हमारे केंद्र में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या हमारे मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये युवाओं के रोजगार के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है, कोई ठोस रीति नहीं है, जिसके कारण युवा अपने आप को एक तरह से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चुनाव में बड़े बड़े वादे करती हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कार्य रूप में हम देखें तो हजारों लाखों की तादाद में आज के युवा रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। हम फाउंडेशन ने आज 14 सितंबर को वारासिवनी जेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष यूनुस पप्पा भाई ने बताया कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो निरंतर पीड़ित मानवता की सेवा में लगा हुआ है। प्रदेश सहित जिले के सुदूर अंचलों में पीड़ित मानवता की सेवा में खिदमत की जा रही है। हम फाउंडेशन इसके पूर्व भी 47 निःशुल्क हेल्थ कैंप लगा चुका है। शिविर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी परेश उपलव के मार्गदर्शन में वारासिवनी सिविल अस्पताल के डॉक्टर समर्पित पाटीदार, डॉक्टर सोनिया हटीला और आँखों के डॉक्टर धर्मेंद्र रामटेके ने अपनी सेवाएं प्रदान की, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ वारासिवनी की तरफ से तरुण बिसेन, शशि बाला पवार शामिल रहे। जन जागृति का काम करते हैं। शिविर में किसी का इलाज नहीं हो सकता, बल्कि हम शिविर में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। जिन पेशेंटों को, जो बंदियों को अभी तक शुगर का या बीपी का ज्ञान नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें बीपी भी है, शुगर भी है। बीमारी बड़ी छोटी है, बहुत सस्ती है, परंतु हम अगर इसका समय पर इलाज नहीं कराते हैं तो मनुष्य कोलैप्स हो जाता है। ब्रांडेड दवा थोड़ी महंगी है, पर जेनरिक दवा इसमें बहुत सस्ती आती है। 15 रुपये में आपको पूरा 30 दिन की दवा मिल जाती है। तो जो अभी जब तक बंदी जेल के अंदर हैं, अगर उन्हें लगता है कि हमारे को दवा लेना दूभर है, तो जेलर साहब से वो कांटेक्ट करें। जेलर साहब उनको जिला चिकित्सालय या वारासिवनी चिकित्सालय भेजकर आपको दवा मिल जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण के दिशा निर्देश में आयोजित लोक अदालत के लिए जिले के न्यायालय बालाघाट, बैहर, कटंगी, लांजी और वारासिवनी में 21 खंडपीठ का गठन किया गया था,
जिसमें बैंक मनी रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, जलकर, विद्युत चोरी सहित साधारण प्रकृति और दीवानी आपराधिक प्रकरणों को मिलाकर कुल 5,413 प्रकरण रखे गए थे। 1383 प्रकरणों का निराकरण खंडपीठों में आपसी राजीनामा से किया गया। मुकदमा पूर्व 912 प्रकरणों में 1,55,68,069 रुपये और न्यायालय से रिफर लंबी 471 प्रकरणों में 3,28,27,603 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।